अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان محतरम बुजुर्ग और अजीज भाइयों, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन अस्मा मिअतन इल्ला वाहिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात के एक कम 100 नाम है। सही बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी आया है, मन अहसाहा दखलल जन्नह। जो शख्स अल्लाह के ये 99 नाम याद कर ले और याद रखे और उन्हें कभी कभी दोहराता रहे, अल्लाह पाक उस पर खुश होकर उसको इसी वजह से जन्नत अता फरमा देंगे। लेकिन ये अल्लाह पाक के वो नाम हैं जो उसने हमें बताए हैं। वैसे अल्लाह के नाम कितने हैं कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत का दिन जब होगा अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके बाप हैं, उनके पास जाएंगे और रो रो कर चीख चिल्ला कर कहेंगे कि अल्लाह से कहेंगे हिसाब ही शुरू कर दे। हालांकि हिसाब बहुत मुश्किल काम।
लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आपको पता है कि मैं कौन हूं? तो सब कहेंगे आपको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और अपनी जन्नत में आबाद किया। लेकिन वो कहेंगे आपको ये तो याद रहा है कि अल्लाह ने मुझे अपने हाथ से पैदा किया और जन्नत में आबाद किया, ये याद नहीं रहा कि अल्लाह ने मुझे मेरी गलती की वजह से जन्नत से निकाल भी दिया। मुझे तो अपनी वो गलती अभी याद आती है तो मैं डर जाता हूँ, इसलिए ये तू मेरी किसी और के पास जाओ, आज अल्लाह बहुत नाराज है। ये तू नूहा अव्वल रसूल नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो सबसे पहले अल्लाह के रसूल थे। बहरहाल हजरत नूह भी इनकार करेंगे, इब्राहिम का हवाला देंगे, वो भी इनकार करेंगे, मूसा ईसा सब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयातूनी, सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील होने के बावजूद पीछे होंगे। लिवाउल हम्द, तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा। अल्लाह पाक मकाम महमूद पर सिर्फ मुझे आगे बढ़ने की इजाजत देंगे, मैं वहां जाके अल्लाह का जलाल देखते हुए सजदे में गिर जाऊंगा। उस सजदे में कौन से अल्लाह पाक के अस्मा और कौन से कलिमात से उनकी तारीफ करनी है मैंने। ला यहज़ुरुनिल आन, मुझे अभी कोई इल्म नहीं है। युल्हिमुनी रब्बी ताला, अल्लाह पाक अपने अस्माए हुस्ना भी उस वक्त खुद मुझे वही के जरिया, इल्हाम के जरिया सिखाएंगे और वो कलिमात बताएंगे जिनसे मैंने अल्लाह की तारीफ करनी है। ये नमाज के कलिमात बड़े अच्छे हैं, सुब्हान रब्बियल आला है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिरली है, रहमान है, रहीम है। लेकिन ये अल्फाज नहीं होंगे। और सजदा भी कितना होगा? 8 दिन लंबा, जुमा के दिन से अगले जुमा तक। अल्लाह अकबर। हमारे तो कारी साहब थोड़ा सा सजदा लंबा करें तो हम मस्जिद से निकाल देते हैं। कारी साहब सौ गया सब। फतवा देखें, वो कहीं अल्लाह वाला अल्लाह से बात कर रहा है, कोई जबान मीठी हो गई तो बात अच्छी हो गई, लंबी हो गई, कारी साहब सौ गए, निकलो मस्जिद तो पढ़ो, निकल जाओ। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी तिलावत लंबी कर लें तो कहते कारी साहब तुसी हर नमाज जी तरावियां शुरू कर देंगे, क्या ख्याल है? कैसा अजीब। लेकिन वहां की बात देखें, कोई साया नहीं होगा और कोई मकाम नहीं होगा, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पे आगे बढ़ेंगे और किन कलिमात के साथ अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्लाह उसी वक्त सिखाएंगे। अल्लाह अकबर। 8 दिन के बाद, दुनिया के हिसाब से 8 दिन के लंबे सजदे के बाद अल्लाह कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हो? इरफा रासक, सर उठाएं, तुलतुस्मा, जो बात कहेंगे सुनी जाएगी। वशफा तो शफा, किसी के हक में सिफारिश करना चाहते हो तो कर लो, बताओ क्या कहते हो? आप कहते हैं मैं सर उठाऊंगा, लेकिन अल्लाह के जलाल से फिर सजदे में जाऊंगा और दूसरा सजदा भी इतना ही लंबा। बहरहाल अल्लाह ताला के इन नामों में से एक नाम रहमान है, जो अल्लाह ताला की ज़ात पर लफ्ज़ अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा बोला जाता है, अर्रहमान। क्या ख्याल है? लफ्ज़ रहमान रहमत से बना है और इसके साथ लफ्ज़ रहीम भी है, दोनों का माना मिलता जुलता है। लेकिन अल्लाह पाक की चूंकि रहमत इतनी बड़ी और वसी है कि उसको किसी एक लफ्ज़ में बयान ही नहीं किया जा सकता। हमारी ज़बानों में भी ऐसा होता है, जब किसी बात में मुबालगा मकसूद होता ना तो फिर हम उसको 2 लफ्ज़ों से ताबीर करते हैं, चिट्टा सफ़ेद कहते हैं।
चिट्टा भी सफेद है, सफेद चिट्टा एक ही है। चिट्टा सफेद होता है, सफेद चिट्टा होता है, चिट्टा सफेद, लाल सुर्ख, काला स्याह, कैसे कहते हैं। ऐसे ही अल्लाह पाक जहां कहीं देखें अर्रहमान इकट्ठे आते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, दोनों इकट्ठे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सूरत फातिहा सुनी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, क्या क्या है। और जहां अल्लाह ने अपने नाम कुरान मजीद में बहुत ज्यादा बयान किए, एक जगह पर वहां भी ऐसे ही है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह अकबर। लेकिन बाज मकामात पर लफ्ज़ रहमान अकेला भी आया है। इस तरह कुरान में उल्लाह रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, सर रहीम भी अकेला आ जाता है, लेकिन अक्सर इकट्ठे आते हैं। तो ये जो आयात मैंने शुरू में तिलावत की हैं, उनका आगाज भी लफ्ज़ रहमान से, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अब यहाँ अल्लाह ताला पूरी कायनात के लिए मेहरबान है। अल्लाह अकबर। फिर से कहते हैं रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमा, अल्लाह तेरी रहमत हर चीज पर वसी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। लेकिन फरमाया मेरे रहमान यानी मेहरबान होने की एक निशानी और दलील ये है कि मैंने कुरान सिखाया है। क्या सिखाया है? इसमें कोई शक नहीं कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है, रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, अल्लाह के बंदे और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ने से फर्क जाहिर होता है। थोड़े दिनों बाद असर भी छड़ देंगे, याद है ना क्या। अल्लाह ताला हमें जिस तरह अल्लाह की नेमतों से हम हर वक्त फायदा उठाते रहते हैं, अल्लाह ऐसे ही हमें हर वक्त अपना शुक्र अदा करने की तौफीक दे। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की, क्या ख्याल है, कभी गौर ही नहीं किया हमने। अल्लाह पाक फरमाते हैं व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, तुम्हारा रब ताला वो है जिसने तुम्हें हर वो चीज जिसका आपने अल्लाह से सवाल करना था, आपके सवाल मुतालबे और दुआ के बगैर ही अपने आप दे दी और फिर मुफ्त दी है। क्या ख्याल है। एक जगह पर मैंने ये आयत पढ़ी, तर्जमा किया, एक बुजुर्ग उठे कहने लगे आप साहब असी तो दुआवां करते रहने हैं, अल्लाह कबूल को नहीं करता, तो उसी ये गल की कर देती अल्लाह बगैर मंगन नहीं सब कुछ दे छड़े। क्यों जी, ये तो मांगते रहने नहीं देता अल्लाह। मैंने कहा उठकर खड़े हो जाओ जरा। वो खड़ा हो गया तो मैंने उसको समझाने के लिए पूछा आपकी टांगें कितनी हैं? कहने लगा 2। मैं जरा बखा में एक चुकी उन्हें दूजी ने चुना, दूजी भी चुक गया। क्या ख्याल है, दूसरी टांग नहीं चुक सकता, चुकेगा थल्ले ढक पड़ेगा। हालांकि कितनी मखलूकात ऐसी है, सिर्फ टांगे ही नहीं सब कुछ उठा लो, प्रवास से फिजा में प्रवास करती रहती है, लेकिन बंदा तो हमें लगता नहीं चुक सकता। चलो मैंने कहा हाथ कितने हैं? कहते आप खा दो। मैं एक हाथ नाली गुजारा होता तेरा। क्या ख्याल, कई बंदे हो भी ना जिन्हें का एक हाथ को नहीं गुजारा नहीं होता। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपने अल्लाह को कहा था 2 हाथ दें। नहीं तो मैं फिर अब मैंने कहा एक हाथ अपने सर पर रखो, एक नीचे रखो पाँव के, चाहे नीचे से ऊपर
चाहे ऊपर से नीचे गिनती शुरू करो, कोई एक चीज ऐसी बताओ जो अल्लाह ने आपके मांगने पर आपको दी हो। अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो बगैर मांगने के दिया है, और जो कुछ भी दिया है मुफ्त दिया है, किसी चीज के पैसे नहीं लिए उसने। कुर्ते में बटन लगा ना जी, लाने वाला भी पैसे देना तो देने वाला भी पैसे लेंगे। क्या ख्याल है? जो जिससे बटन लेंगे वो भी पैसे लेगा, तो जिन्हें ला के देने ने वो भी पैसे लाएगा। तो ऐसा काके दे बल्कि बटन होते शादी हो, ये ख्याल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक शान देखें, मेहरबान देखें, अल्लाह अकबर के कोई चीज इंसान के मुतालबे पर नहीं, और फिर हर चीज मुफ्त है। दांत हैं, एक बार नहीं 2 बार लगाए हैं उसने, बार आगे देखो की पागल थी। अल्लाह अकबर। सारे दांत निकल जाए तब भी इंसान जिंदा होता है। कल एक आदमी मुझे मिला, कहीं एक फैक्ट्री में मैं गया, वहां बंदा कहता है ਤੁਹਾਡਾ नाम हाफिज मोहम्मद अमीन महमदी है। मैं क्या नसरुल उलूम मदरसा है ਤੁਹਾਡਾ? मैं क्या जी हाँ। मतलब मैं नुसरत उलूम में पढ़ा सन 85 च, मैं मूँह च दंद कोई ना, बाबा बुढ़ा लगे। मैं क्या तुसी मेरे बाबा छोटे हो ते एडे वडेरे क्यों हो गए? वडेरे ही होने हुण 85 पर मैं 40 साल हो गए। मैं मैनू को 50 साल हो चले ने पढ़ाने। दंद मूँह कोई भी ना, तो गल्लां बड़ियां की सी उन्हें बाबा। बड़ी खुशी हुई है मैनू मिल के। मैं ठीक है, मतलब मेरा कि सारे ही दंद निकल जान फिर भी बंदा ठीक ही नहीं रहा है। ना भी दंद उगाता अल्लाह की तो बिगड़ से ना बंदे का कुछ बिगड़ता है ना अल्लाह का कुछ बिगड़ता है। लेकिन उसने पहले दांत लगाए, फिर वो हटा के नए दांत लगाए साइज के मुताबिक, पैसा एक भी नहीं लिया। लेकिन दांत भी ना हो, आंखें भी ना हो, कन्नों बोला हो, बाजू ना हो, पाँव ना हो, फिर भी जिंदा है। किस बुनियाद पर? इसको सांस आ रहा है। साह कितने लेंदे हो देखा कभी? और किया साफ करो, आज कैलकुलेटर पकड़ो और साफ कर लो। मैंने एक किताब में पढ़ा 24,000 सांस लेता है एक आदमी हर रोज, 1 घंटे से 1,000। और एक सांस अल्लाह की 2 नेमतों पर मुश्तमिल है। 48,000 नेमतें तो ये हैं हजरत साहब। अल्लाह कहते तुम्हें मैंने बड़ा कुछ दिया है, बगैर मुतालबे के दिया है। आप गिनने लगे तो गिनती पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की हमारे साथ रहमत ही है। लेकिन अजीज भाइयों, अल्लाह पाक फरमाते हैं अब रहमान अल्लाह कुरान। ये बाकी सारी चीजें हैं ना, आंखें हैं, कान है, जबान है, नाक है, हाथ पांव है, और इंसान खाता पीता है। ये सब चीजें इंसान की और दीगर हैवानात की मुश्तरका चीजें हैं। और नमाज रोजा, मैं क्या अर्ज कर रहा था, नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदे और काफिर के दरमियान फर्क नमाज से होता है। अल्लाह, जो शख्स नमाज का सारा वक्त बगैर नमाज पढ़ने के गुजार देता है, समझो अपने आप को काफिर बना लेता है। और रोजा, नबी पाक ने फरमाया जब इंसान रोजा शुरू करता है, फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह, इंसान के हर अमल का अजर सवाब हमें बताया भी जाता है और हमसे लिखवाया भी जाता है। अब जो अमल इसने शुरू किया है इसका क्या बनता है, क्या लिखें? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम, आज ये एदा साहब तुझे नहीं कर सकते। रोजा ऐसा अमल है कि जिसके अजर को लिखने या मापने के लिए अभी आलात ईजाद नहीं हुए। ये मेरे बंदे का मामला है, जब मेरे पास आएगा हिसाब भी पाएगा और जो कुछ बनता होगा वो भी लेगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं आप अपनी नमाजों और रोज़ों की वजह से
इत्माद और फख्र में ना। मेरी कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो नमाज ना पढ़ती हो। क्या ख्याल है? मेरी कोई मखलूक ऐसी नहीं जो नमाज ना पढ़ती हो। और रोजा तो पक्का रखा है। आप तो रोजा रखते हैं रमजान में से, अल्लाह तौफीक दे। वो भी कितने लोग रखने वाले हैं? अपने पिंड का हिसाब डालो। एक दफा मैं एक गांव में गया। गांव किसका है? मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब सल्फी रहमतुल्लाह। वहां मस्जिद बनी तो अल्लाह पाक ने उस मस्जिद के इफ्तिताह का मुझे एजाज बख्शा। बाबा 15 साल भी मस्जिद बनी, पहले मस्जिद ही बनी। मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह पूरे मुल्क नो के लाया, लेकिन अपने पिंड मस्जिद ही है। हमारी जामिया में नमाज पढ़ते मौलाना इस्माइल साहब के पोते भी हैं, वहाँ नमाज नाल अस्पताल बने नमाज। मैं वहाँ बात सुनाई, मैं मौलवी इस्माइल साहब पिंड जी मस्जिद बनी होता इफ्तिताह मैं किया है। होन हाल की है जो आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं वहां गया, वहां एक आदमी ने मुझे बताया कि मैंने पूछा हमारे गांव में कितने अफराद है? कहते 10,000। मस्जिद कितनी ने? 7। सारे नमाजी कितने ने? 50। कितने नमाजी ने? 7 मस्जिद, 50 नमाजी, 10,000 अफराद। 7 मस्जिदें भी बन गई हैं। इसीलिए किसी ने कहा ना, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, ईमान अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नमाज, सजदा, रोजा, हर मखलूक आपका रोजे रख के, सजदे करके, नमाज पढ़ के किसी मखलूक से कोई फर्क नहीं बनेगा। आपका फर्क किस चीज से बनना है? अल्लाह, वो कुरान से बनना है। आपको पता ही नहीं कुरान कैसा बरकत वाला अल्लाह पाक का कलाम है कि जिस माह मुबारक में ये आया है वो सारे महीनों से ज्यादा मुमताज और बरकत वाला हो गया है। और जिस एक रात को आया है 1000 महीने से ज्यादा फायदे वाली है। 1000 महीना कितना होता है? 83 साल 4 माह। मैं इतने है को बंदा 83 साल आप बुजुर्ग ना हो, ये भी तो 83 साल 4 माह सिर्फ एक रात में। एक रात की इबादत करो, अल्लाह पाक खुश होकर अपनी रहमत से आपको 83 साल 4 माह मुसलसल इबादत करने से जो फायदा होगा, अजर होगा, उससे ज्यादा अजर होगा। कौन है इतनी लंबी इबादत करने वाला? रोजा रखा है तो इतने साल का हो जाए, और नमाज पढ़े तो इतने, सजदे में पड़ा रहे इतने साल। क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। हम कमजोर हैं, अल्लाह ने हमें छोटी छोटी इबादत का हुक्म दिया। वरना इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आपकी इबादत कैसी होती थी। आप फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने नबी पाक को कुरान मजीद पढ़ने का भी हुक्म दिया है, ठीक है, लेकिन नबी पाक फरमाते थे नमाज में कुरान पढ़ना वैसे कुरान मजीद की तिलावत से ज्यादा मुफीद है। इसलिए नबी पाक की रात की इबादत कैसी होती थी? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक रात नबी पाक ने मुझे कहीं काम भेजा, वापस आकर मैंने कहा रिपोर्ट देकर जाऊं, लेकिन नबी पाक को देखा आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं। कुछ देर में बैठा, बाद में मैंने कहा जी फारग हो गए तो बात होनी है, मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। वज़ू की आपके साथ खड़ा हो गया, आप सूरत बकरा पढ़ रहे थे, मैंने कहा यार काइंदल मेहा 100 आयत पढ़कर आप रुकू करेंगे, लेकिन 100 आयत मुकम्मल हो गई, मज़ा आप आगे पढ़ते गए। फिर मैंने कहा यार काइंदल मेहा तहन 200 आयत पढ़कर आप रुकू करेंगे, लेकिन मज़ा आप आगे बढ़ते गए, सूरत बकरा मुकम्मल कर ली। मैंने कहा चलो अब ही झुकेंगे, रुकू करेंगे, लेकिन आपने सूरत निसा शुरू कर दी, वो भी पूरी पढ़ी। उसके बाद सूरह आले इमरान शुरू कर दी, वो भी पूरी पढ़ी। एक रकत में इमाम अल-अंबिया ने 5.25 पारे की तिलावत की है।
और अगर सजदे में जाते हैं कहते अल्लाह मुझे माफ कर दे, तेरा हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। और रोजा भी दस दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े मुझे से रोजा रखते नबी, इत्काफ किया पूरा महीना इत्काफ। रोजा पहले दिन सारी का खाना खाया, बरकत वाला खाना, उसके बाद ना रोजा इफ्तार किया है ना सारी का खाना खाया, न दिन के वक्त कुछ खाया न रात को कुछ खाया। कुछ दिनों के बाद सहाबा किराम को पता चल गया, जब इत्काफ में थे पता चल गया कि नबी पाक तो कुछ खाते भी थे नहीं। अल्लाह के नबी ये आप फरमाई नहीं हुआ से मैं ऐसे ही रोजा रखता हूँ, इसको विसाल का रोजा कहते हैं, रोजे के साथ रोजा मिलाते जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी फिर हमें भी इजाजत हो रोजा, तो फिर असल ये हुआ, उन्होंने नहीं पता थी की होना है। आपने फरमाई या कुमल विसाल, आपके लिए मुमकिन नहीं है आप ना, क्योंकि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4000 अफराद की कुव्वत अता की थी। कितनी? 4000 अफराद की कुव्वत। इसलिए नबी पाक को भूख की तकलीफ ही नहीं है, तो कितनी देर ना खाए कोई तकलीफ नहीं। जिस तरह जन्नत वालों को जब जन्नत में जाएंगे तो कोई भूख की तकलीफ नहीं होगी, ना खाने की तकलीफ है ना भूखा रहने की तकलीफ। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम कहने लगे जी हमने भी ये रोजा रखना है, नबी पाक मना करते रहे, करते करते ठाइया रोजा आगे जी हो रहा की गया है। नबी पाक ने फरमाया फिर अपनी मर्जी करो, मैं तो नहीं जाने देता। 28वां रोजा इफ्तार नहीं किया, रात को भी खाना नहीं खाया, 29वां रोजा बगैर सारी खाने के शुरू कर दिया। जब तो 12 बजे तो सारे ने 12 ही बज गए। लेकिन अल्लाह मेहरबान, देखो नबी पाक ने रोजा इफ्तार किया और तबस्सुम फरमाते हुए फरमाने लगे अगर आज चांद नजर ना आता लौ तअख्खर अल हिलाल लज़िदतुकुम, अगर चांद आज नजर ना आता तो मैंने तो अगले दिन भी निकालना, साढ़ा तो आज ही कुंडा हो। अल्लाह अकबर। ये नबी पाक का रोजा है और अल्लाह पाक कहते हैं पक्का पक्का रोजा है सारी चीजों का। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये दरमियान की आयत छोड़े, अगली आयत पहले पढ़ लें। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बानिन वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान। फरमा सूरज और चांद को जहां अल्लाह ने लगाया है वो लगे हुए हैं, ये खड़ा किया है तो खड़े हुए हैं, लगाया चलाया तो वो चल पड़े हैं, और जिधर अल्लाह ने चलाया है उधर ही वो चलते हैं, अपनी मर्जी नहीं करते। और फरमा अन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान, ये जो सितारे हैं और पौधे दरख्त हैं ये भी सब सजदा करते हैं, सारी मखलूकात सजदा करती हैं। दूसरी एक आयत सुना दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब व कसीरुम मिनन नासि व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। आपने कभी गौर ही नहीं किया, अल्लाह को तो वो सारी मखलूकात सजदा करती हैं जो आसमानों में हैं, और वो भी सारी मखलूकात जो जमीन में हैं। वश्शम्स, सूरज भी, वल कमर, चांद भी, वन नजूम, सितारे भी, वश्शजर, और पौधे भी, वद्दवाब, और इंसान के अलावा जितनी भी मखलूकात हैं वो भी, व कसीरुम मिनन नास, और कुछ लोग इंसानों में से भी हैं। अल्लाह ने किसी मखलूक की दो किस्में बयान नहीं की, इंसानों की कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, इंसान है अल्लाह की मखलूकात में से अकेली मखलूक जिसमें
नमाज पढ़ने वाले और नमाज छोड़ने वाले दोनों ही मौजूद हैं। बाकी किसी मखलूक के किसी एक फर्द ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। ये तुसी नमाज़ पढ़ के समझते हो हल्की बराबर में, कुछ भी नहीं है। नमाज क्या है? अपने अपने कमां नाल बंदा कई बारी उड़ जाता है, कई बारी लम्हा पै जाता है, कई बारी उल्टा हो जाता है। क्या ख्याल है? अपने फायदे के लिए। एक दफा हमारे एक शागिर्द है, उधर संगला है, उधर बुलाया, बहुत बड़ी मस्जिद हो जनाब, बड़े चमकदार। उन्हें उस्ताद जी में गड्डी रखी, मैं फलाना इतना बंदा जेक वो मुफ्त गड्डी का काम करता है। मैं तेन भी देना पवेगा कुछ ना कुछ, होना जरूर है, मुफ्त नहीं करते। ये मैंने देखा है, ट्रक थले बढ़ के ना निकल के पे होते हैं। क्या ख्याल है? कोई इंज करके पे होता है निकल। ये नमाज यही है, कभी बंदा खड़ा होता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदे में जाता है। तो अपने मफाद के लिए इंसान सब कुछ करता है। यहाँ सिर्फ ये है कि मफाद कोई नहीं है, सिर्फ वास्ते अल्लाह राजी हो जाते हैं। क्या ख्याल है? वरना नमाज कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अर्रहमान अल्लमल कुरान। बाकी मखलूकात का आपसे फर्क तब होगा जब आप अपने अंदर कोई कमाल ऐसा पैदा करेंगे जो बाकी मखलूकात में नहीं है। और इंसान के अलावा जितनी भी मखलूकात हैं वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली नहीं है, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले आप हैं। इसलिए कुरान मजीद सबसे पहले खुद अल्लाह ने सिखाया, पढ़ाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने कुरान मजीद पढ़ा और आगे पढ़ाया और सिखाया है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुकुम मन अलिमल कुरान व अल्लमा। सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान मजीद से ताल्लुक रखता है, चाहे उसको पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला। और नबी पाक ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात, फिजाओं में परवाज करने वाले परिंदे, पानी में तैरने वाली मछलियां और बिलों के अंदर रहने वाली चींटियां और कीड़े मकोड़े जो हैं, ये भी कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों के हक में दुआएं करते रहते हैं। क्या ख्याल है? ना असी फरिश्तियां दी दुआ लेने ना असी ये ना मखलूक। क्या ख्याल? अब मस्जिद देखे ना, मस्जिद माशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत का मरकज है। मस्जिद नबी पाक ने फरमाया था किसी शख्स को उसकी इबादत से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलनी है तो अल्लाह की रहमत से मिलनी है, और अल्लाह की रहमत कुरान से हासिल होती है या मस्जिद से हासिल होती है। साड़ा दिल कहता छड़ के पाए। नबी पाक ने फरमाया है कि फजर की नमाज में दिन और रात के सारे फरिश्ते इकट्ठे मौजूद रहते हैं। एक बंदा भी मस्जिद में रहे वो नहीं जाते, उसके हक में दुआ करते रहते हैं, अल्लाह इसको माफ कर दे, इसको रहमत नसीब फरमा। अल्लाह अकबर। और मस्जिद में आने वाला मेहमान होता है अल्लाह पाक। अल्लाह पाक अपनी शयान शान उसकी मेहमान नवाजी का इंतजाम जन्नत में फरमाते हैं। और अगर कोई हिम्मत करे घर से बावजूद होकर आगे बढ़े तो ऐसे है जैसे हराम बांध कर हज जाऊंगा। और खुश नसीबों फजर की नमाज का तो सहाबी हो रहा है। नबी पाक ने फरमाया फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाले को हज के बराबर सवाब मिलता है। और अगर मस्जिद में ही रहे सूरज तुलू होने तक 2 रकते नफल पढ़ ले, इशराक की नमाज जिसे कहते हैं, हज भी कर लिया उम्रा भी कर। अल्लाह। आजकल हज ते उम्रा करिए ना कल्ला कल्ला 15 लाख रुपया लगता है। कितना? 15 लाख। अल्लाह। गोया कि जिसने फजर की नमाज पढ़ ली है और इशराक भी साथ पढ़ के जाएगा, उन्हें 15 लाख की दिहाड़ी ला लेगी। क्या कितने पैसे कमा लिए? 15 लाख। असी आने हैं आवा साहब 15 लाख तुसी 15,000 दो हाँ सानू, बाकी तुसी ले ले जो मिलना इतने मिलेगी अगे कर। ये बस दुनिया हमें ले बैठी है। हालांकि कहने वालों ने कहा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैं आप लोगों को जानता हूँ, बड़े जनाजे पढ़ाए हैं मैं, थे कब्रिस्तान मौजूद है यहाँ हैं। उन्होंने कहा जा गोरे गरीबा पे नजर डाल दे, इबरत खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ उससे कहाँ है तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में भरा था गुरूर जो
आज कहाँ है, कैसा है सर बोलते आज कहाँ, मुफ्त जाना कहाँ। अल्लाह, लेकिन दिल दुनिया में लगा कर बैठ गए, आने में 15,000 बाकी 14 लाख है 85,000 तुसी रखो भाई, सानू नहीं एडा स्वाब चाहिए। हमारे मोहल्ले में एक नीम पागल था, बल्कि पागल ही आदमी था, नीम पागल था, लेकिन मस्जिद में आता था, नमाज नहीं आती थी, नमाजियों के साथ खड़ा होता, रुकू करता, सजदे में जाता। अल्लाह अकबर। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब हज़ारी बुजुर्ग गुजरे, फौत हो गए हैं, जामिया महमदिया के शेख, वो नमाज पढ़ाते थे, दरस देते थे, दरस अच्छा होता था। एक दफ़ा जन्नत की बातें की मौलवी साहब ने, जन्नत में ये होगा वो होगा, नमाज के दरस के बाद है मौलवी साहब आज जो तुसा दसिया है अल्लाह ने देना क्या तुम। एक बंदा कोल बैठा दिया, चाचा मरण तो बाद देना, सुना 2 रुपये मुंह देना, मरण तो बाद देना, फिर की देना तो इतने देवे। वो बेचारा पागल था, इसलिए उसने बात कर दी। असी सियाने हाँ, गल नहीं करते, लेकिन अमन साढ़ा भी यही। अल्लाह अकबर। इसलिए अजीज भाइयों, ये नमाजें अल्लाह ताला इनकी तौफीक दे, कबूल फरमाए। नमाज भी अल्लाह से मुलाकात का नाम है। नबी पाक ने फरमाया मोमिन के लिए मिराज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन ये काम सारी मखलूकात करती हैं। आपको ऐसा काम करें जिससे आप निराले बने, आला बने, और वो क्या है, खैरुकुम मन अल्लम। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो है मेहरबान जिसने सिखाया है कुरान, तुझे बनाया है इंसान। काम तो ये तेरा ये था कि अल्लमहुल बयान, तुझे बयान भी सिखाया है, ज्यादा नहीं। एक कारी साहब ठेकेदार हो गए सारे महल्ले के, तुसी अपने घर के जिम्मेदार बनो। क्या ख्याल है? कारी चूंकि वारिस होते हैं अंबिया के, नबी पाक अल्लाह ने सारे जहान के लिए जिम्मेदारी दी थी, वो कारियां नु महल्ले दी दे दी है। लेकिन फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से छड़ाओ और बचाओ। इसलिए अजीज भाइयों, असल चीज जो है ना, ये है हमारे पास। अल्लाह ताला तौफीक दे। लेकिन कुरान मजीद सबसे बरकत वाली किताब है, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बने हैं। माह रमजान बरकत वाला है, इसकी एक रात 1000 महीने से ज्यादा मुफीद है कुरान मजीद से ताल्लुक की वजह से। इसलिए कुरान सीखना सिखाना बुनियादी ज़रूरत है, और इसके बगैर किसी इंसान का कोई अमल अच्छा नहीं हो सकता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया है, अगर कोई शख्स कुछ करना चाहता है तो करने से पहले भी उसका इल्म ज़रूरी है, और अगर कुछ बताना चाहता है किसी को तो बताने से पहले भी उसका इल्म ज़रूरी है। यानी आपकी ज़ात सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है, तब भी इल्म ज़रूरी है, और अगर दूसरों को कुछ सिखाना है तब भी इल्म ज़रूरी है। इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते थे तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। और ये इल्म ऐसी चीज़ है कि नबी पाक खातमुन नबीयीन होकर भी दुआ करते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े कलीमुल्लाह वाज की अपनी मजलिस में, लोग कहने लगे जी आपसे तो बड़ा हमारे ख्याल में कोई आलिम नहीं है, आपका क्या ख्याल है? हज़रत मूसा कहने लगे मेरा भी यही ख्याल है। अल्लाह ने आगे मूसा क्या कह रहे हैं, इधर वे बंदा लम्हा पे आई होते जाए, उससे ज्यादा मुझे खज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा गए, जाकर देखा वाक़या था, अल्लाह क्या ख्याल है। इसलिए अजीज भाइयों, असल इम्तियाज इंसान का इल्म की बुनियाद पर है। फरिश्तों को अल्लाह ने जब कहा था ना सजदा करो, तो उसकी बुनियाद भी ये इल्म ही बना था। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आप सबको अल्लाह की ये रहमत और मोहब्बत कबूल करने की तौफीक दे, और हमें नमाजें और रोज़े जो हैं इनकी भी तौफीक दे। लेकिन ये रोज़े हमारे कैसे रोज़े हैं, नमाज हमारी कैसी है, अल्लाह अकबर। हालांकि मैंने क्या बोला, सांस इंसान का आता है, एक एक सांस पर इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नबी पाक ने फरमाया है सारी ज़िंदगी आप सजदे में ही रहें, इबादत में ही रहें,
तब भी अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ वक़्त निकालें और कुरान जीत समझें, ताकि हमारा अमल भी ठीक हो, हमारी औलादें भी ठीक हों और वो जहन्नम से बचकर जन्नत में पहुंचने की असल कामयाबी हासिल करें। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक सुब्हानक ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना व यस्सिर सीरना व सहिल उमूरना वक़्ज़ि हवाइजना या क़ादियल हाजात। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन कामिलन लिमर्दाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन व अहफ़िज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन व अहफ़िज़ना बिल इस्लाम राक़िदीन व ला तुशमित बिनल अअदाअ वलल हासिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि खैरिन बियदिका ख़ज़ाइनुहु व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन बियदिका ख़ज़ाइनुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु इबादुका स्सालिहून व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु इबादुका स्सालिहून। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात व मुनज़िलुल बरकात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाहल हक़ आमीन, इलाहल हक़ आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।